नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। तो दोस्तों, ब्रिक्स वर्चुअल कॉन्स्टेलेशन में इंडिया और चाइना एक साथ देखने मिल रहे हैं। तो क्या है ये न्यूज़? तो वो अगर आप देखें तो दोस्तों ये है कि ब्रिक्स वर्चुअल कॉन्स्टेलेशन एक बनाया जा रहा है जिसमें 6 सैटेलाइट होने वाले हैं। और ये 6 सैटेलाइट अगर आप देखें तो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना से आने वाली है। और इनके 4 सैटेलाइट्स आपस में जो भी डेटा जनरेट कर रहे हैं वो डेटा शेयरिंग भी होगी। और इसमें न्यूज़ में है कि भारत ने अपने 2 सैटेलाइट चुन लिए हैं जो कि इस वर्चुअल कॉन्स्टेलेशन का हिस्सा बनने वाले हैं। और इसके साथ इंडिया और चाइना कुछ एक साथ स्पेस रिलेटेड रिमोट सेंसिंग डेटा को भी शेयर करेंगे। तो ये भी एक सकारात्मक कदम आप समझ सकते हैं। तो आइए आज की इस क्लास में इसी टॉपिक पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं पाथफाइंडर पर। तो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके सिवा आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल या फिर कम्युनिटी पेज पर जुड़ सकते हैं जहां पर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स भी मिल जाएंगे। इसके सिवा अगर आप अकेडमी सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हैं तो यूज द कोड KC10, क्योंकि जब आप कोड यूज करेंगे तो ही आपको मिलती है मेरी फ्री ऑफ कॉस्ट में एडिशनल हैंड होल्डिंग, मेंटरशिप एंड गाइडेंस। ये गाइडेंस दोस्तों अगर आप देखें तो सारे सब्जेक्ट्स ऑफ जीएस, ऐसे, ज्योग्राफी, ऑप्शनल, आंसर राइटिंग को कवर करती है। तो आप निश्चिंत होकर ये कोड यूज कर सकते हैं। और अगर आप जब भी 1 साल या उससे अधिक की प्लस आइकनिक कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको मेरी हैंड होल्डिंग, गाइडेंस, मेंटरशिप मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दोस्तों न्यूज में क्या है? न्यूज में है इंडिया एंड चाइना साथ में आने वाले हैं। एंड इसके साथ आप देखें तो ब्रिक्स ब्लॉक के अंतर्गत जो सैटेलाइट्स रिलीज करने हैं, वो जो आइडेंटिफाई करने हैं, जो सैटेलाइट डेटा जनरेट करेंगे उसकी जो डेटा शेयरिंग होगी वो इंडिया और चाइना दोनों ही कंट्रीज ने आइडेंटिफाई कर लिए हैं। तो इंडिया एंड चाइना आप अगर देखें तो दे आर वर्किंग टुगेदर इन स्पेस। एंड ब्रिक्स ब्लॉक के अंतर्गत एक जॉइंट कमीशन भी बनाई गई थी 2015 में। अगर आप देखें तो इंडिया चाइना का एक स्पेस रिलेटेड अग्रीमेंट भी था। और रिसेंटली आप देखें तो ब्रिक्स ब्लॉक कंट्रीज ने एक स्पेस कोऑपरेशन अग्रीमेंट भी किया था। तो अब फाइनली उसके अंतर्गत हम देखें तो कुछ हलचल देखने मिल रही है। तो एक ब्रिक्स के वर्चुअल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स का कॉन्स्टेलेशन बनाया जा रहा है। वर्चुअल कॉन्स्टेलेशन का क्या मतलब है? मतलब है कि ये कोई नए सैटेलाइट्स नहीं छोड़े जाएंगे। ऑलरेडी वो सैटेलाइट जो काम कर रहे हैं अपने अपने देशों के लिए, उनका डेटा अब एक दूसरे के साथ शेयर किया जाएगा। तो ये कोई कॉन्स्टेलेशन ऐसा नहीं है कि ये एक साथ आपको देखने दिख रहे हैं, अर्थ के ऊपर एक साथ उड़ रहे हैं और एक जैसा कुछ पैटर्न है, वैसा कुछ नहीं है। बस इनको वर्चुअली कहा जा रहा है क्योंकि दे विल बी द डेटा दैट दे विल बी जनरेटिंग, इट विल बी शेयर्ड अमंग द ब्रिक्स कंट्रीज। तो वो डेटा शेयर किया जाएगा, इसलिए इसको कहा जा रहा है वर्चुअल कॉन्स्टेलेशन। तो ये अगर आप देखें तो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स होने वाले हैं। 6 सैटेलाइट होंगे, कोई नए सैटेलाइट नहीं, एग्जिस्टिंग सैटेलाइट्स का ही इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये कौन कौन से सैटेलाइट्स होने वाले हैं? तो अगर आप देखें तो ब्राजील और चाइना ने जॉइंटली डेवलप किया है CBERS-4, एक सैटेलाइट ये होने वाली है। वैसे ही आप देखें तो रशिया का कैनोपस V टाइप का सैटेलाइट होने वाला है। वैसे ही आप देखें तो चाइना का होगा गाओफिन 6 एंड Zhuan 302। तो ये चाइना के 2 सैटेलाइट होने वाले हैं। और अब न्यूज में भारत ने भी अपने 2 सैटेलाइट चुन लिए हैं। कौन कौन सा है? रिसोर्सैट 2 एंड रिसोर्सैट 2A, जो कि इस ब्रिक्स वर्चुअल कॉन्स्टेलेशन का हिस्सा होंगे। और यही 6 देश आप अगर यही 6 सैटेलाइट अगर आप देखें तो इन 4 देशों के द्वारा लॉन्च होंगे, जो कि ब्रिक्स के वर्चुअल कॉन्स्टेलेशन का हिस्सा है। यानी ब्रिक्स कंट्री में इन सारे सैटेलाइट से जो डेटा जनरेट हो रहा है वो शेयर किया जाएगा। फिर वो रशिया का कैनोपस हो या चाइना का गाओफिन हो या भारत का रिसोर्सैट 2 हो, तो ये जो भी डेटा शेयर करेंगे ये एक दूसरे के साथ हमें अब शेयर करना होगा। तो दोस्तों ये कैसे अंजाम दिया गया? कुछ तो अग्रीमेंट हुआ होगा। तो आइए 1 साल पीछे चलते हैं। तो दोस्तों अगस्त 18, 2021 में जब भारत ब्रिक्स का चेयरपर्सन था तो उस दौरान एक कोऑपरेशन अग्रीमेंट फॉर कोऑपरेशन इन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट डेटा शेयरिंग साइन की गई थी। और इसके बाद ही आप देखें तो फाइनली इसको हम अंजाम दे पा रहे हैं। ब्रिक्स वर्चुअल कॉन्स्टेलेशन हमें देखने मिल रहा है। तो इससे दोस्तों होगा यूं कि ये जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट डेटा शेयरिंग अग्रीमेंट है, इसके द्वारा दोस्तों हम ये जो स्पेस एजेंसीज हैं, ये जो डेटा जनरेट करती हैं, अलग अलग इस्तेमाल में लाई जा सकती हैं। ये रिमोट सेंसिंग करके किस प्रकार से क्लाइमेट चेंज हो रही है, कैसे सी लेवल राइज हो रहा है, क्या डिजास्टर्स हैं, वैसे ही क्या इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन रिलेटेड डेटा है, इन सब में इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, इसको हम सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंटल चैलेंजेस ऑफ ब्रिक्स कंट्री को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसे एड्रेस कर सकते हैं। जैसे आप देखें तो हो सकता है इनका इस्तेमाल करें, क्या क्रॉपिंग का डेटा है,
क्या डिफॉरेस्टेशन का डेटा है, तो इन सारे डेटा में भी हम इन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो भारत के सैटेलाइट हैं यहाँ पे वो कौन से हैं, रिसोर्ससैट 2 और रिसोर्ससैट 2A। तो रिसोर्ससैट 2 और रिसोर्ससैट 2A अगर आप देखें तो इनका जो अब तक इस्तेमाल किया जा रहा था वो था क्रॉप प्रोडक्शन का डेटा, उसको एनालाइज करने के लिए। इसके सिवा आप देखें तो फॉरेस्ट कवर की मैपिंग कैसी है उसको एनालाइज करने के लिए। इसके सिवा लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज को मॉनिटर करने के लिए। इसके सिवा किस प्रकार से अर्बनाइजेशन हो रही है, रूरल डेवलपमेंट प्लान्स क्या बनाने हैं, अर्बन डेवलपमेंट प्लान्स कैसे करेंगे, तो एक बार सैटेलाइट डेटा का इसमें इस्तेमाल किया जा रहा था। डिजास्टर मैनेजमेंट में इसको हम यूज कर रहे थे। तो अब ये यूज सिर्फ भारत ही नहीं ब्रिक्स के अन्य सदस्य भी कर सकेंगे। इसके सिवा दोस्तों इसका सिग्निफिकेंस अगर आप देखें तो इंडिया और चाइना फाइनली जब डेटा शेयरिंग करेंगे विद रिस्पेक्ट टू रिमोट सेंसिंग डेटा, तो इसमें एक स्पेस कोऑपरेशन फर्दर हो पाएगी इन दो देशों में। दोस्तों वैसे आपको यहाँ पे कहना चाहूंगा कि इंडिया और चाइना के बीच में आप देखें तो जॉइंट कमिटी ऑन स्पेस कोऑपरेशन बनाई गई थी, अभी नहीं दोस्तों 2015 में ही बना दी गई थी जॉइंट कमिटी ऑन स्पेस कोऑपरेशन। 2015 से भी स्पेस कोऑपरेशन आउटलाइन अग्रीमेंट भी था बिटवीन इसरो एंड चाइना की CNSA, जो कि 2015 में साइन की गई थी जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी चाइना विजिट किए थे। लेकिन उसके बाद से आप देखें तो इस अग्रीमेंट में आगे बात नहीं बढ़ती है, आगे कुछ हलचल नहीं दिखती है। तो अब ये जो अग्रीमेंट है इसके तहत अब रास्ता खुलता हुआ दिख रहा है। हो सकता है आने वाले दिनों में इंडिया चाइना में स्पेस कोऑपरेशन भी बढ़ सके। तो इससे दोस्तों अगर आप देखें तो ये अग्रीमेंट अगर आप देखें तो क्या क्या साइन की गई थी इंडिया चाइना के बीच में, तो वो अगर आप देखें तो दोनों देशों ने अग्री किया था कि सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग डेटा में जो कोऑपरेशन हो सकता है वो इंडिया और चाइना करेगी। स्पेस बेस्ड मेट्रोलॉजी यानी मौसम विभाग है ना, मौसम का क्या मिजाज है वो जानने में भी एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करेंगे। स्पेस साइंस में लूनर एंड डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन में इंडिया चाइना एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेगी। सैटेलाइट नेविगेशन में, स्पेस कंपोनेंट्स में, पिगी बैंक लॉन्चिंग सर्विसेज में, यानी एक दूसरे के सैटेलाइट को लॉन्च करवा दिया करेंगे यूजिंग आर पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। वैसे ही चाइना के भी जो भी लॉन्च व्हीकल से उससे इंडिया के सैटेलाइट लॉन्च करवा दें। वैसे ही एजुकेशन में, ट्रेनिंग में भी आप अगर देखें तो भारत और चाइना ने अग्रीमेंट साइन किया था 2015 में कि हमें कोऑपरेशन करना है। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो हो सकता है अब फाइनली हम इस ओर अग्रसर हो सके और इस ओर जाने के लिए इंडिया चाइना में स्पेस कोऑपरेशन के लिए भी एक दरवाजा खुलता हुआ कुछ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों जैसा आप देख सकते हैं अकेडमी ऑफ इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं एंड इनके द्वारा बनाया गया सारा कोर्स आपको उपलब्ध हो जाता है। तो अकेडमी एक मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम भी अनाउंस कर रहा है जिसके अंतर्गत आप देखें तो वो सारे लर्नर्स जो कि प्रीलिम्स क्लियर करते हैं उनको बस एक QR कोड स्कैन करना है, एनरोल नाउ बटन दबाना है, डिटेल्स देने हैं और उसके बाद आपको मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम मिल जाएगी। तो आपको डायरेक्ट मेंटरशिप एजुकेटर्स के द्वारा, टॉप एजुकेटर्स के द्वारा मिलेगी। इसके सिवा आप देखें तो प्राइस हाइक भी होने वाली है दोस्तों, अप टू 20% ऑन May 31 11:59 PM होने वाली है। तो आप निश्चित होकर यूज कर सकते हैं कोड KC10 फॉर माई गाइडेंस। इसके सिवा यूपीएससी CSE मेगा GS कॉम्बैट है May 29 को सुबह 11 बजे, तो कोड KC10 इस्तेमाल करें। आइकनिक सब्सक्रिप्शन में लाइव मेंटरशिप है, स्टडी प्लानर है। वैसे ही प्लस सब्सक्रिप्शन की 1 साल की कीमत 46,791 है, 1 साल की आइकनिक की 67,041 है एंड 1 साल की ऑप्शनल कीमत 24,750 रुपए है। तो यूज कोड KC10। इसके सिवा 0% EMI में लोन भी अवेलेबल है। स्पेशल क्लास मेरे बहुत सारे चल रहे हैं 4 PM to 6 PM एंड प्लस कोर्स में एनवायरमेंट, ज्योग्राफी, करंट अफेयर सब कुछ कवर्ड है। इसके सिवा डाउट क्लियरिंग सेशन भी है एंड यूपीएससी CSE बैचेस भी हम रन कर रहे हैं जो कि हिंदी, इंग्लिश, बाइलिंगुअल सभी तरीके से चलाई जा रही है। तो प्राइस हाइक के पहले आप इसमें अपने सीट्स बुक कर सकते हैं। ऑप्शनल कार्निवाल भी है जिसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पबैड, मैथमेटिक्स, सोशियोलॉजी सभी में PSIR इतने सारे सब्जेक्ट्स में ऑप्शनल बैचेस भी हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो अनअकैडमी दोस्तों बेस्ट एजुकेटर्स रेटिंग है, साथ ही साथ आप देखें तो डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशन है, ऑफलाइन सेंटर्स भी खुल रहे हैं। तो इसका आप हिस्सा जरूर बने। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।